कर्नाटक के बादामी में पीएम मोदी की रैली। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और जम करके हमला बोला। कहा, ओबीसी और लिंगायत समाज को कांग्रेस ने गालियां दी। हाईवे, रेलवे का विकास काम बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में जारी है। जनता बहुमत से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाएगी। कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का चुनाव है। मजबूत सरकार बना रही और इसलिए एक ही मंत्र गुजर रहा है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। हमें घर घर जाकर ये संकल्प दोहराना है। कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने में जुटी है। हमें सर्व समाज को एकजुट करना है, सबसे जुड़ना है। भाइयों बहनों, ये सभा तो बड़ी जबरदस्त हो गई। लोग अभी भी आ रहे हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। लेकिन इतनी बड़ी सभा हो गई तो अब जाकर के सो तो नहीं जाओगे ना? जाकर के सो नहीं जाओगे ना? काम करोगे? पोलिंग बूथ में जाओगे? जरा हाथ ऊपर करके जोर से बताइए। पोलिंग बूथ में जाओगे? घर घर जाओगे? मतदाताओं को मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे? अपना पोलिंग बूथ जीतोगे? पक्का जीतोगे? एक भी पोलिंग बूथ हारना नहीं है। मंजूर है? ये काम करोगे? अच्छा, मेरा भी एक काम करना है, करोगे? मेरे काम की बात आई तो आप ठंडे पड़ गए। मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, करोगे? पक्का करोगे? जरूर करोगे? देखिए, मेरा एक काम है, घर घर जाकर के सब मतदाताओं को मिलना और मिलकर के उनको कहना कि मोदी जी बादामी आए थे और मोदी जी ने आपको याद करके नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? उनके आशीर्वाद मुझे कर्नाटका को नंबर 1 बनाने में काम आएगा। भाइयों, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। रैली के दौरान जनता से कर्नाटक में बीजेपी को जिताने की अपील की है। कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का चुनाव, इसे बताया है। कांग्रेस तालाबंदी और गाली देने पर उतरी। पीएम ने और क्या कुछ कहा है, किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा है, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो अपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। हमें सोचते हैं कि हम चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन मैं जहां जहां कर्नाटका में गया हूं और आज जो बेंगलुरु में देखा है, मैं विश्वास से कहता हूं, ये चुनाव न मोदी लड़वा रहा है, न बीजेपी के नेता लड़वा रहे हैं, न ही हमारे उम्मीदवार लड़वा रहे हैं। ये कर्नाटका का चुनाव
बीजेपी के लिए कर्नाटका की जनता लड़ रही है। पूरे चुनाव का कंट्रोल जनता के हाथ में मैं देख रहा हूं और तब जाकर ये चारों तरफ सुनाई दे रहा है, कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने बजरंग दल पर बैन की बात को हिंदू आस्था से खिलवाड़ बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने रामलला को ताले में रखा था और बजरंग बली का अपमान किया है। राष्ट्रवाद के लिए समर्पित, अपनी सामाजिक सेवा के लिए जगविख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने सालों भगवान श्री राम को ताले में बंद करके रखा है। राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बदले। 70 साल तक प्रभु श्री राम के मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर नरेंद्र मोदी जी आए, एक सुबह श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने का काम। Zee News.